सो द क्वेश्चन वी हैव इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें यहाँ पर कुछ एक तरह से वैल्यूज़ दी गई हैं, यहाँ पर हमें के की वैल्यू बतानी है। हम देखें कि पहला जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें यहाँ पर के की वैल्यू बतानी है कि यहाँ के क्या होगा, और सेकंड जो कोऑर्डिनेट्स हैं तीनों उसमें भी हमें के की वैल्यू बतानी है कि यहाँ पर के क्या होगा। जिसमें कि हमें कहा गया है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हमें गिवन है वो तीनों पॉइंट्स कोलीनियर है। कोलीनियर का मतलब हमें पता होना चाहिए। कोलीनियर का मतलब होगा कि जो इनका एरिया आएगा वो एरिया होगा ज़ीरो के इक्वल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। अब ये 3 पॉइंट्स है तो 3 पॉइंट्स तो एक ट्राइंगल में भी होते हैं, और ट्राइंगल अगर ये होगा तो एक ऐसा ट्राइंगल होगा जिसका एरिया हो ज़ीरो। अब इनका एरिया ज़ीरो होगा, इसके अलावा हमें एरिया का एक और फॉर्मूला पता है। एरिया जो होता है वो होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय, नेक्स्ट हम उसी अकॉर्डिंग जैसे अब तक फॉर्मूला लिखता है उसी अकॉर्डिंग इसे भी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x1 मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस वाई प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस वाई प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस वाई। और अब हम 1 2 3 पुट कर देंगे, लाइक 1 2 3 नेक्स्ट 2 के बाद 3 नेक्स्ट 1, इसके बाद 3 3 के बाद वापस 1 एंड 2। तो 1 2 3 1 2 3 कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब बस हम फर्स्ट पार्ट में ये जो एरिया है इसे ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा ज़ीरो इक्वल हाफ मल्टीप्लाइड बाय, अब हमें सारी वैल्यूज़ पता है, लाइक ये हमारा एक तरह से देखें तो ये दोनों पॉइंट्स x1 y1 है, ये दोनों पॉइंट्स x2 y2 हैं, और ये दोनों पॉइंट्स x3 y3 हैं। सो इस अकॉर्डिंग जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लाइक 7 मल्टीप्लाइड बाय हाफ मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस के प्लस, इसके बाद दैट इज़ x2 की मल्टीप्लिकेशन हमें y3 माइनस y1 में करनी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास डायरेक्टली, दैट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 2 प्लस 10, और वी कैन से 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 माइनस 1 इक्वल 0। अब हम ये सारी वैल्यूज़ जब सॉल्व कर लेंगे तो 2 तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली इसे लिख लेते हैं, दैट इज़ 0 इक्वल 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस 9 इक्वल 0। तो ये 0 के ही इक्वल है फ़िलहाल, तो ये आ जाएगा हमारा दैट इज़ -2k प्लस 8 इक्वल 0, और जिससे 2k आएगा वो 8 के इक्वल आ जाएगा, एंड k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। सो फर्स्ट पार्ट में जो k की वैल्यू है वो इस अकॉर्डिंग आ जाएगी 4। ध्यान क्या रखना है हमें इस क्वेश्चन में, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कोलीनियर वाले, कोलीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन जब भी होगी तो उसका तो एरिया 0 होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें, और इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे सारी वैल्यूज़ कुछ इसी अकॉर्डिंग पुट करते जाएंगे, तो वो वैल्यूज़ हो जाएंगी लाइक हमारे पास सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 इक्वल हाफ मल्टीप्लाइड बाय, डायरेक्टली इसे भी कर देंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस 5 प्लस k मल्टीप्लाइड बाय -5 माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा दैट इज़ इक्वल -32, तो इसे लिख देंगे हम -32 प्लस 40 प्लस, और वी कैन से -6k प्लस 10। और जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -6k प्लस 18 इक्वल 0, जिससे हम लिख देंगे 6k इक्वल 18, एंड k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग k की वैल्यू आ जाएगी 3। समझने वाली चीज़ जो इस क्वेश्चन में थी वो स्टार्टिंग में ही थी, बाकी इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन है, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बस ये एरिया वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। सो कोलीनियर का हमें मतलब पता है, कोलीनियर का मतलब पता है, और ये फॉर्मूला पता है, तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ईजिली हो जाएगा।